मैं रामकुमार मिश्रा, अध्यक्ष प्रजाशक्ति पार्टी समदर्शी। साथियों, हम चाहते हैं कि देश से भ्रष्टाचार, अन्याय और अधर्म मिटे, सभी को रोजगार मिले, महंगाई कम हो और कोई भी व्यक्ति बेरोजगार न रहे। जो बच्चों की शादी नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे परिवारों में मैंने देखा है, बेटियां बूढ़ी हो जाती हैं घर में पड़े पड़े और लड़के भी बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन उनकी शादी के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती। हम लोग ये निर्णय किए हैं, अपने संगठन में ये संकल्प लिए हैं कि जब भी हमारी सरकार बनेगी, संबंधित सभी अधिकारियों को, ब्लॉक के, पुलिस के और प्रशासनिक अधिकारियों को यह दायित्व होगा कि उनके क्षेत्र में कोई भी जो 18 साल से ऊपर का लड़का या लड़की है, उसके माँ बाप और उसके स्वयं की सहमति के आधार पर प्रत्येक दशा में योग्य वर की खोज करवा के, जैसे प्राचीन काल में स्वयंवर प्रथा थी, वैसे ही हम लोग प्रारंभ कराएंगे और शादियां कराएंगे। 1 रुपया माँ बाप का खर्च नहीं होगा, हम लोग विधिवत व्यवस्था करेंगे। और यह हमारे संकल्प पत्र हमारे जो है वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। कुछ लोगों ने इसका कॉपी किया है, नकल किया है, लेकिन वो जब हृदय में भाव सच्चा नहीं होता तो धरातल पे उस तरह से वो आ नहीं पाता है। उसको दिखावा करने के लिए कोई कुछ करे, लेकिन सच्चाई ये है कि उससे कोसों दूर है। अभी भी कुछ सामूहिक विवाह करने का वो चल रहा है, सरकारों ने कुछ कॉपी किया है उसको, लेकिन वो उस तरह से कर नहीं रहे हैं। उसमें कुछ दलाल जाते हैं, सेटिंग करते हैं कि भाई पैसा खर्च करो तो हम तुम्हारे शादी करवा देंगे, हम वहाँ पर नाम भेज देंगे। ये सब, इसका कोई मतलब नहीं है। हमारे अधिकारी जिम्मेदार होंगे और सीधे वो खोज करके गांव-गांव में, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां चौकीदार ना हो, जहां लेखपाल ना पहुंचता हो, जहां पर सेक्रेटरी ना हो। इन सब का दायित्व है, उसमें दलालों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इन सब की जिम्मेदारी हो कि वहाँ कोई भी 18 साल से ऊपर का बच्चा है और शादी योग्य है, शादी करना चाहता है और माँ बाप उसके सहमत हैं, तो वो शादी स्वयंवर के हिसाब से हम लोग कराएंगे, या अरेंज मैरिज भी अगर वो लोग तय करेंगे तो उसको भी कराएंगे। और विधिवत, कोई भी पैसों के अभाव में ऐसा नहीं होगा। और जो वैसे करना चाहते हैं उनके लिए अपने आप करने से पहले उनको पैसा दे दिया जाएगा, ताकि वो अपने घर पर अपने हिसाब से भी अरेंज मैरिज कर सकें। जो आजकल क्या है कि शादी होने के सालों बाद तक वो फाइल इधर उधर दौड़ती रहती है और उसको फिर दलाल निकाल लेते हैं, किसी दूसरे खाते में पैसा डाल देते हैं, फर्जी खाते में डुप्लीकेट खाता खोल करके उसमें से निकाल लेते हैं और उसको कह देते हैं तुम्हारा हो नहीं सकता। तो ये सब नहीं होगा। ये भ्रष्टाचार, अधर्म, अन्याय हम सब जड़ से मिटाएंगे। गांव में लोगों को रोजगार देंगे, दिल्ली बम्बई नहीं जाएगा कोई भी, सभी को अपने स्थानीय स्तर पे हम रोजगार देंगे। गांव-गांव में हम लोग गौशाला बनाएंगे, गांव-गांव में हम लोग ये जो है भंडार गृह स्थापित करेंगे, उसमें लोग रोजगार पाएंगे। गौशालाओं में लोग, महिलाएं दूध, दही, घी ये सब बनाने के लिए रोजगार पाएंगी। उसी में कैंटीन चलेगी, जिसमें गांव के कोई भी लोग अगर घर में भोजन न करना चाहें तो शाम को 10 रुपये में आराम से भरपेट भोजन कर सकें कैंटीन में जा कर के। अन्नपूर्णा कैंटीनें होंगी गांव में, जो गौशालाओं में चलेंगी। तो इस तरह से हम काम करेंगे कि गांव में कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा, बहुत सिस्टम अच्छा चलेगा, जिससे सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, दुख और तकलीफ दूर होंगी। बिना शिकायत के हम सभी के दुख दूर करने का प्रयास करेंगे। हमारा ऐसा संकल्प है और हम यही चाहते हैं। इन सरकारों से कोई आशा नहीं करते हैं, इनसे बहुत अपेक्षाएं की थी और बहुत इनको ज्ञापन दिए गए, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। ये सब नरकगामी होंगे, इन्होंने बहुत पाप किए हैं। रामचरितमानस में लिखा है, जास राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। ये सब नरकगामी होंगे, इन्होंने बहुत पाप किए हैं। जनता त्राहिमाम कर रही है सर्वत्र। किसी भी राज्य को आप देख लीजिए, सब जगह एक दूसरे पार्टी खिलाफ सब साजिशें रच रहे हैं। नैतिकता कहीं छू नहीं गई है, न्याय के पंख लग गए हैं। ये सब ऐसा माहौल पूरे विश्व में कायम हो चुका है कि उसको समाप्त करना बहुत ज़रूरी है। और उसको समाप्त करने के लिए
भगवान स्वयं अवतार नहीं लेंगे, हम सबको भेजा है उन्होंने धरती पर इस असुरत्व को मिटाने और देवत्व की स्थापना के लिए। हमें उस भगवान के उस ईश्वरीय कार्य को करना होगा। आप सबसे सहयोग और समर्थन की ज़रूरत है। जय हिंद।